आंगनवाड़ी को लेकर बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की बढ़ी मुश्किलें। एक और राज्य में लाखों आंगनवाड़ी बहनें करेंगी हड़ताल। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 16,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की गई नौकरी। आईसीडीएस के मंत्री का बड़ा बयान, आंगनवाड़ी बहनों के लिए कह दी बड़ी बात। कैबिनेट बैठक में आंगनवाड़ी बहनों को मिली निराशा, तो आंगनवाड़ी बहनों ने कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आईसीडीएस न्यूज। आज की यह वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को हर हाल में पूरा जरूर देखना चाहिए। खास करके मंत्री जी का यह बयान आपको जरूर देखना चाहिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आईसीडीएस मंत्री का आंगनवाड़ी बहनों को लेकर दिया गया बड़ा बयान आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि देश के बड़े राज्य बिहार में तो पिछले 2 महीने से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल कर ही रही थी, जिससे न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एक और राज्य में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, एक और राज्य में लाखों आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर जाने की तैयारी बना चुकी हैं। आइए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर की हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी स्टाफ थ्रेटन स्ट्राइक, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है वो स्ट्राइक पर जाने वाली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की यह खबर है, लेकिन देश भर की आंगनवाड़ी बहनों से निवेदन करूंगा कि इस खबर को ध्यान पूर्वक जरूर देखें और समझें कि इस स्ट्राइक से, एक राज्य में हड़ताल से किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार प्रभावित होती है, किस तरीके से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इससे आंगनवाड़ी बहनों को क्या लाभ हो सकता है। लिखा गया है कि ओवर 2 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर अक्रॉस द स्टेट, यानी कि पूरे राज्य की जो है 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 4 दिसंबर से चली जाएंगी। यानी कि महाराष्ट्र की 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाली हैं। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स, यानी कि लंबित मांगे हैं, जो लंबे समय से पेंडिंग मांगे हैं, उन मांगों को लेकर, जिसमें बेटर ऑनरेडियम यानी कि अच्छा मानदेय देने की मांग की गई। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी बनाए जाने की भी मांग है। इन तमाम मांगों को लेकर 4 दिसंबर से महाराष्ट्र की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर जाने वाली हैं। तो ये तो राज्य सरकारों से आंगनवाड़ी बहनें मांग कर ही रही हैं, लेकिन हड़ताल पर जाने पर केंद्र सरकार से भी आंगनवाड़ी बहनों की मांग होती है कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार ही आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सकती है। इसलिए प्रमुख मांग जो होती है वो केंद्र सरकार से होती है कि आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और मुश्किलें केवल मांगों तक सीमित नहीं है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं या फिर राज्य सरकारों की योजनाएं चलाई जाती हैं, उन तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का काम आंगनवाड़ी बहनें करती हैं। और ऐसे में अगर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं वो भी चुनाव से ठीक 2-3-4 महीने पहले जब हड़ताल पर हैं, सरकार को तमाम योजनाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ऐसे में अगर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं तो निश्चित रूप से सरकार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी आंगनवाड़ी बहनों के लिए, देश भर की आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ न कुछ विचार करना होगा और कुछ न कुछ अच्छा फैसला लेना होगा, तभी आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार का या फिर केंद्र सरकार का समर्थन करेंगी। आंगनवाड़ी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। जी हाँ, अभी तक के इतिहास में अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। खबर की हेडलाइन देख सकते हैं, शक्ति 15,900 सेविका सहायिकाएं हटाई गई, 40,000 काम पर लौटी। बड़ी खबर की हेडलाइन है कि लगभग 16,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की नौकरी चली गई है। आइए पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं, उसके बाद आपको इसी खबर के अंदर आईसीडीएस मंत्री का बड़ा बयान भी दिखाएंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। खबर में लिखी गई एक एक बातों को, एक एक शब्दों को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। लिखा गया है, विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल में शामिल सेविका सहायिकाओं को प्रदर्शन करना महंगा पड़ा। समाज कल्याण विभाग ने अब तक 15,900 सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया है। जी हां, लगभग 16,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को विभाग की तरफ से चयन मुक्ति का आदेश दिया जा चुका है। वहीं जिले में हड़ताल के कारण जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का काम प्रभावित हो रहा है, वहां की सेविका सहायिकाओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत चयन मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की इस सख्ती के बाद मंगलवार की देर शाम तक 40,600 केंद्रों पर सेविका सहायिकाएं जो हैं वो काम पर लौट आई। उसके आगे बताया गया है कि 2 बार हुई है मंत्री से बात, पर नहीं निकला है कोई भी बीच का रास्ता। राज्य भर में 1,10,000 के करीब आंगनवाड़ी केंद्र हैं।
यहाँ काम करने वाली पिछले 1 माह से लेके आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से पूरे काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच समाज कल्याण मंत्री से संघ के लोगों की 2 बार मुलाकात भी हुई है, लेकिन इसके बीच में कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज को पूर्ण रूप से ठप करके आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं पटना में प्रदर्शन करने लगी। इसके बाद ही विभाग ने संघ के लोगों से वार्ता नहीं की, यानी कि इसके बाद से कोई वार्ता नहीं हुई है। जबकि आपको बता दें, असलियत यह है कि इस हड़ताल के बाद भी, पटना में प्रदर्शन के बाद भी एक बार मंत्री जी के साथ संघ की वार्ता हो चुकी है, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है। यहाँ पर 2 बार वार्ता की बात लिखी गई, लेकिन आपको बता दें कि सचिव और मंत्री जी को मिला दिया जाए तो लगभग 4 से 5 बार वार्ता हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जा रहा है, इस डर से वे काम काज पर लौट रही हैं। सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, यह कहना है महासचिव ऑल इंडिया स्कीम वर्कर फेडरेशन का। इसी खबर में मंत्री जी का वो बयान भी प्रकाशित किया गया है, जिसको लेकर हमने शुरू से ही आपसे कहा कि आप लोगों को यह बयान जरूर सुनना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, मंत्री जी का यह बयान है कि 15,000 को चयन मुक्त किया गया, यानी कि यह बयान जो है वो मंत्री जी का है कि 15,000 को चयन मुक्त किया गया। उसके बाद लिखा गया है कि 40,000 से अधिक काम काज संभाल ली हैं, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों को लेकर बयान दिया गया है कि 40,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो अपने काम पर वापस लौट आई हैं। उसके बाद जो बड़ा बयान दिया गया है कि जब तक वे काम पर नहीं लौटेंगी, इनसे कोई भी वार्ता नहीं होगी, विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा, यानी कि इसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्ति का आदेश मिलता रहेगा। यानी कि ये बड़ा बयान दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी जी, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि जब तक हड़ताल तोड़कर काम पर वापस नहीं आएंगी, साफ तौर पर लिखा गया है कि जब तक काम पर नहीं लौटेंगी, इनसे कोई भी वार्ता नहीं होगी और विभाग जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करेगा। यानी कि सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी है, जब तक हड़ताल वापस नहीं हो जाएगी, जब तक आंगनबाड़ी बहनों की हड़ताल समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक आंगनबाड़ी बहनों से कोई बातचीत नहीं होगी और तब तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। और यह कोई नई बात नहीं है, इसके पहले जितनी भी बार मंत्री जी के साथ वार्ता हुई है, उन बैठकों में, उन वार्ताओं में यही बातें सामने निकल के आई कि मंत्री जी ने साफ तौर पर यही कहा था कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाइए और उसके बाद आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। यानी कि पहले जो है वार्ता में विनम्र तरीके से यही बात कही जा रही थी, लेकिन अब देखने को मिला है काफी सख्ती के साथ यही बात कहने को मिल रही है। यानी कि सरकार ने अपना रवैया जो है वो साफ कर दिया है। लेकिन आंगनबाड़ी संघ ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी, तब तक ये हड़ताल भी जारी रहेगी। यानी कि अब सरकार और आंगनबाड़ी बहनों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह पाना काफी मुश्किल है। सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार था, सबसे बड़ा हथकंडा था चयन मुक्ति का, जो सरकार अपना चुकी है। उसके बाद लगभग 16,000 के आसपास आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्त किया जा चुका है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार का यह हथकंडा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी पूरी आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल से वापस नहीं आई हैं। यानी कि इस चयन मुक्ति के आदेश के बाद भी आंगनबाड़ी बहनें नहीं डर रही हैं, हड़ताल को समाप्त नहीं कर रही। लेकिन मंत्री जी का यह बयान भी गलत नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने काम पर वापस आ रही हैं, क्योंकि हमने स्वयं कई लेटर आपको दिखाए हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों ने अपने हड़ताल को तोड़ने का ऐलान किया हुआ है। जैसा कि एक लेटर यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस लेटर को हमारे पास दीपक कुमार जी ने भेजा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से यह लेटर सीडीपीओ को लिखा गया है, वन की परियोजना। विषय इसका देख सकते हैं कि हड़ताल से वापस आने के संबंध में, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो हड़ताल से वापस आ रही हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं, एकदम लेटेस्ट लेटर है। यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 23/11/2023 से, यानी कि आज के दिन से वन की परियोजना की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो है हड़ताल से वापस आकर अपने अपने कार्य पर वापस आ जाएंगी। दिनांक 23/11/2023 से, यानी कि आज के दिन से अपने अपने केंद्र का संचालन करेंगी। यानी कि कहीं न कहीं आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो डर के मारे हों या फिर किसी और कारण की वजह से हड़ताल से वापस आना शुरू हो चुकी हैं। और मंत्री जी का जो बयान है कि 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो काम पर वापस आ चुकी हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो डाटा दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि काफ़ी लेटर हम आपको दिखा चुके हैं जहां पर कई परियोजनाओं में आंगनबाड़ी बहनों की हड़ताल को समाप्त करने को लेकर ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे संघ बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र का ताला जिस तरह से बंद है उस तरह से बंद रहेगा। सरकार को तो यह भी समझना चाहिए कि डरा के धमका करके, डराना धमकाना अपराध है, ये गैर कानूनी है। लड़ाई लड़िए, इनका जितना भी धमकी है सब फर्जी है।
गैर कानूनी है, इनको चयन रद्द करने का, डराने धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप थोड़ा भी डरिए नहीं, मांग तो इनको हंस के दे या रो के दे, देना पड़ेगा। सेविका सहायिका हर बार लड़ी, हर बार जीती है और इस बार भी लड़ रही है, सावधानी से जीत हासिल करेगी। तो इस तरीके से बिहार में चल रही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है और आंगनबाड़ी संगठनों के लिए भी चुनौती है। सरकार के लिए चुनौती यह है कि आंगनबाड़ी बहनों की इस हड़ताल को किस तरीके से तुड़वाया जाए, क्योंकि 2 महीने से आंगनबाड़ी बहनें जो हैं अब हड़ताल पर हैं, सभी सेवाएं बाधित हैं। तो सरकार के लिए मजबूरी है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों के इस हड़ताल को तुड़वाया जाए, जबकि सरकार अभी तक सारे हथकंडे अपना चुकी है सिवाय एक के। और शायद यही एक तरीका होगा जिससे आंगनबाड़ी बहनें अपने हड़ताल को तोड़कर काम पर वापस आ जाएंगी। तरीका यह है कि सेविका सहायिकाओं के साथ बात किया जाए, उनके डेलीगेशन के साथ बातचीत किया जाए, उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं खुशी खुशी अपने काम पर वापस आ जाएंगी और हड़ताल समाप्त हो जाएगी। और आंगनबाड़ी बहनों के लिए चुनौती यह है कि वो किस तरफ जाएं। एक संघ है जो आंगनबाड़ी बहनों के हड़ताल को समाप्त करने को लेकर लगातार जो है लेटर पे लेटर जारी किया जा रहा है, और दूसरा संगठन है जो लगातार आंगनबाड़ी बहनों से अपील कर रही है कि आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो हड़ताल में बनी रहें। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आंगनबाड़ी संगठन के लिए चुनौती ये है कि लगातार आंगनबाड़ी बहनें जो हैं हड़ताल तोड़कर वापस भी जा रही हैं। तो संघ किस तरीके से चाहेगा कि हड़ताल को बनाए रखे, जब तक आंगनबाड़ी बहनों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये हड़ताल सफल नहीं हो जाती है, तब तक हड़ताल किस तरीके से बनाए रखा जाए, ये भी संघ के लिए चुनौती है, यानी कि चुनौती सभी के लिए है। तो अब आंगनबाड़ी बहनों के साथ सरकार की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपकी नज़र में सरकार जीतेगी या फिर आंगनबाड़ी बहनें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। सभी आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी या वीडियो जरूर पहुंचा दे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज आपका यह ICDS न्यूज का परिवार 4 लाख सदस्यों का हो चुका है। तो आप लोग भी अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने इस चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आगे भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके हक की जो आवाज़ है उसको हर एक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।